नमस्कार। सर, आज की जो समिति जो लगाई गई थी कंप्लेंट सुनने की जो बातें थी, कितनी सर कंप्लेंटें आई हैं आपको, कितनी सुनवाई हुई है सर, और क्या कुछ मामला था, कितनी जो शिकायतें जो टॉप प्रायोरिटी पे आई हैं सर? देखिए, ये जो जनता के दरबार में हर वीरवार को मैं आकर के यहाँ भाजपा कार्यालय के अंदर जो ग्रीवेंसीज हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनको सुनने का एक क्रम हमने बनाया हुआ है। और उस क्रम में आज लगभग 70 के करीब जो शिकायतें हैं वो आज आई हैं। उन शिकायतों में ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के परेशान हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ गांव की समस्याएं, गांव के अंदर कोई शमशान घाट की है, कोई धर्मशाला की है, लेकिन और इसके अलावा सेक्टर के अंदर कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम है पानी की निकासी को लेकर के, और जो सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी को लेकर के कुछ लोगों ने, कुछ एसोसिएशंस ने शिकायत की हैं। और 2-3 शिकायतें ऐसी आई हैं जो सरकारी तौर पर मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार के बारे में लोगों ने कंप्लेंट की है कि वहाँ कामकाज करने में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराई जाए। तो वो उनमें से 2 शिकायतें ऐसी हैं जो हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय को भेजी हैं कि आने वाली जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है वो उसमें लगाई जाए। कुछ लोगों का था कि यहाँ सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, वो कब्ज़ा जो है वो हटाया जाए। इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और कोशिश की है कि तुरंत उनके ऊपर संज्ञान लेकर के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके समस्याओं का समाधान। क्या बात की, रोड दिल्ली में पानी भरा हुआ है और कई लोगों के बेडरूम तक पानी पहुंच, जो ठहराव है या पानी की निकासी के अंदर प्रॉब्लम आई है, और वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो पिछली बार भी उसके अंदर समस्या आई थी, लेकिन 3 जगह के ऊपर, एक 8 सेक्टर, एक 10 सेक्टर और एक 19 सेक्टर, ये 3 जगह के ऊपर पानी की समस्या आई है। और उसके बारे में आज ही यहाँ PWD रेस्ट हाउस के अंदर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसकी मीटिंग बुलाई हुई है, और उस मीटिंग के अंदर मैं भी रहने वाला हूँ, ताकि इन जो पानी की समस्या है इसका परमानेंट समाधान हम कर सकें। उसमें हमने सभी जो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो हुड्डा के इंजीनियर हैं, चाहे नगर निगम के हैं, या जो अन्य डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न हैं, इरिगेशन के हैं, उन सबको बुलाया है ताकि इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो सके। सर, यहाँ पर बाहर के करीब देखिए जाए तो 50 से 60 लोग जो बाहर इकट्ठा हो रखे हैं, जो मंडी को लेके, जिस तरह कोरोना काल से पहले मंडियाँ लगती थी सप्ताह में 2-3 बार, लेकिन अब जो मंडियाँ जो कोरोना काल के बाद नहीं लग रही, उसको लेके लोग काफ़ी यहाँ मतलब खड़े हैं कि हमारे जो सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, अभी कोरोना जो है वो कम ज़रूर हुआ है, अभी गया नहीं। तीसरी लहर आने की हम हर रोज़ अखबारों के अंदर आशंकाएं पढ़ रहे हैं। जब तक हम ये श्योर नहीं हो जाते कि कोरोना चला गया, और क्योंकि जब हम सब्ज़ी मंडी लगाएंगे तो उस सब्ज़ी मंडी के अंदर सभी कोरोना के नियम जो हैं वो टूटेंगे। हमारा ये प्रयास है कि कोरोना के नियमों का पालन होना चाहिए जब तक ये तीसरी लहर का डर है। तो इसलिए जो ये अपनी मंडी या जो अपनी जो किसान मंडी लगती थी उसको हमने अभी रोका है। और दूसरा, किसान मंडी जो लगती थी, जो उसका मकसद था
वो किसान मंडी का मकसद पूरा नहीं हो रहा। किसान मंडियां जब लगी थी उस समय ये था कि जो किसान की जो उपज है, किसान की जो सब्जी है, वो सीधे कंज्यूमर के पास जाए। जो बीच में आड़ती के पास जाती है वो उसको खर्चा ना देना पड़े, उसका फ़ायदा कंज्यूमर को भी मिले और उसका फ़ायदा जो है वो किसान को भी मिले। लेकिन आज जो यहाँ पर ये जो किसान मंडी लग रही थी, किसान मंडी के अंदर सभी जो लोग हैं वो सब्जी मंडी से 26 से ला करके वो यहाँ पर अपना सब्जियाँ बेचने का काम कर रहे हैं। किसान मंडी वो नहीं है, एक कह सकते हैं कि भी बाज़ार है, एक जो हर डे बाज़ार है, कोई हर दिन जो लगता था, सोमवार को कहीं है, मंगलवार को कहीं है, बुधवार को कहीं है। उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि क्या अभी उसको ज़रूरत है चालू करने की या नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, कोरोना के ऊपर लगाम नहीं लग जाती, तब तक ये जो मंडियां हैं वो शुरू नहीं की जानी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, माजरी चौक के जो है, माजरी चौक पे अतिक्रमण को हटाया जाए, लगातार आज तीसरी ड्राइव भी चलाई गई है, लगातार एक सप्ताह में तीसरी बार जो है विभाग वहाँ जा रहा है, लेकिन वहाँ का जो लोगों का कहना है, जोड़ी फड़ी वालों का, कि 20-22 लोग हैं जिनका वेंडिंग जोन में नाम है पर उनको जगह नहीं दी गई, तो कम से कम हमें तो थोड़ा बख्शा जाए, थोड़ा सा हमारे पे रहम किया। भाई अगर वेंडिंग जोन में नाम है, जहाँ पर भी है, हम उनको अगले 15-20 दिन के अंदर जो ड्रॉ निकालने वाले हैं, जिन जिन का जिस सेक्टर के अंदर होगा वो वहाँ देंगे। वहाँ कोई वेंडिंग जोन, उस एरिया के अंदर तो वेंडिंग जोन नहीं है, जहाँ भी वेंडिंग जोन होगा उनको जगह देंगे। ठीक है सर, एक जो इंदिरा कॉलोनी से एक मामला आया है सर, जो 1487 नंबर मकान नंबर है, उसकी जो फर्श है वो धंस जाता है, उसको लेके सर क्या कुछ कंप्लेंट आई थी और क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है सर? देखिए, ये कंप्लेंट आई है कि बरसात के कारण पानी कहीं ना कहीं नीचे उनकी झुग्गी के अंदर उसने मार की होगी, तो ही उसके नीचे जो वो फर्श है वो बैठा है। लेकिन इसको अभी जो हमारी मीटिंग होने जा रही है डिजास्टर मैनेजमेंट की, या जो जल प्रकोप को लेकर के जो पंचकूला के अंदर घटनाएं हुई हैं, उसके अंदर विचार करेंगे कि इसके प्रकार के दोबारा घटना ना हो और इसका क्या कारण है, कहाँ से पानी अंदर जा रहा है। उनका कहना है सर, जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है जानबूझ के नहीं आ रहा है, ताकि प्रशासन अपनी कमी को छुपा रहा है, क्योंकि ये आपदा जो आई है ये कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आई, लेकिन कभी प्रशासनिक मदद मिलनी चाहिए थी इस टाइम समय रहते। उनका ये आरोप है जी। मदद करेंगे हम, जो जिसको ज़रूरत होगी वो मदद करेंगे। थैंक यू सर।